थी। लाल रानी को सब पता। इसके उलट उसकी बहन सफेद रानी हमेशा दयालु दिखती थी। उसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उसी के बचपन के झूठ ने लाल रानी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सिर्फ सजा से बचने के लिए उसने झूठ बोला कि आखिरी टुकड़ा उसकी बहन ने खाया था। माँ ने भी हमेशा सफेद रानी पर भरोसा किया और लाल रानी को डांटा। दुखी होकर वह महल से निकल गई और उसी पल हुई दुर्घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब उसका सिर बहुत बड़ा हो गया था और लोग उसे देखकर हंसते थे। समय के साथ वह गुस्से में भरती गई, यहाँ तक कि सिर्फ 3 फल गुम होने पर उसने पूरा महल हिला दिया। जब उसने अपने सैनिक मेंढक से सवाल किया तो वह डर गया। रानी ने उसके मुंह से टुकड़े पहुंचे और समझ गई कि वही दोषी है। वह उसे माफ नहीं कर सकी। उसने उसका सिर कटवाने का आदेश दिया और कहा कि उसके बच्चों को भी सजा मिलेगी। वह जो कुछ भी करती थी वह सब अपने अंदर के खालीपन को छिपाने के लिए था, क्योंकि उसे प्यार चाहिए था, लेकिन कोई उसे समझता नहीं था। वह लाल दिल वाले योद्धा से प्रेम करती थी। उसके सामने ही वह अपना असली रूप दिखाती, एक कोमल मुस्कान के साथ। असल में वह दिल से बुरी नहीं थी। सफेद रानी ने उसे बर्बाद किया था, फिर भी उसने कभी बदला नहीं लिया। उसने अपनी बहन को सुंदर महल में रहने दिया, यहाँ तक कि उसे अपनी सेना रखने की अनुमति दी। उसे किसी को चोट नहीं पहुंचानी थी, बस अपनी बहन से माफी चाहती थी। लेकिन सफेद रानी ने उसी बात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। राजगद्दी वापस पाने के लिए उसने अपने वफादार कुत्ते और खरगोश को एलिस नाम की लड़की को ढूंढने भेजा। भविष्यवाणी के अनुसार एलिस ही वह होगी जो लाल रानी के ड्रैगन को मार सकेगी। सब लोग उसके लिए जान जोखिम में डाल रहे थे और सफेद रानी महल में बैठी परिणाम का इंतजार कर रही थी। पर चीजें इतनी आसान नहीं थी। लाल रानी को सब पता चल गया कि कोई उसकी हत्या की साजिश कर रहा है। वह तुरंत अपने सैनिक भेजती है एलिस को पकड़ने के लिए, मगर एलिस को देखते ही उसका गुस्सा प्यार में बदल जाता है, क्योंकि एलिस को भी उसकी ऊंचाई के कारण सब चिढ़ाते थे। वह उसका दर्द समझ सकती थी। इस तरह एलिस जो कैदी थी लाल रानी की मेहमान बन गई। लेकिन एलिस का असली मकसद था ड्रैगन को मारने वाली तलवार चुराना। कुछ दिनों की तैयारी के बाद वह उसे हासिल कर लेती है, पर निकलते ही सैनिकों ने उसे घेर लिया। तभी तोंग नाम का उसका घोड़ा उसे बचाने आ गया। वह उस पर सवार होकर सफेद रानी के महल की ओर भागी ताकि तलवार उसे दे सके। सफेद रानी बहुत खुश हुई, यहाँ तक कि उसने खुद एलिस के लिए सिकुड़ने वाली औषधि बनाने में मदद की। उधर लाल रानी एलिस के भागने की खबर से आग बबूला हो गई। वह सच्चे दिल से अपंगों के साथ सहानुभूति रखती थी, पर उसे सबसे ज्यादा डर था धोखे से। पार्ट 3 के लिए कमेंट करें।